आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुंबई में सीएनजी के दाम जो है वो 2 रुपए बढ़ चुके हैं, यानी कि 15 दिनों में दूसरी बार ये बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब ओला उबर वालों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से सीएनजी के दाम बढ़ते रहे तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा, कैसे हम अपना गुजारा करेंगे और परिवार का भरण पोषण करेंगे। ये सवाल जो है उबर और ओला वालों लोगों की ओर से उठाए जाने लगे हैं। दरअसल मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी उपभोक्ताओं को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सीएनजी के खुदरा विक्रय मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 29 मई 2026 की मध्य रात्रि से लागू हो गई है। कीमत बढ़ने के बाद सीएनजी का खुदरा मूल्य 84 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बता दें कि सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर निजी वाहन चालकों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और व्यावसायिक वाहनों पर पड़ सकता है। कंपनी की ओर से जारी सूचना में सभी डीलरों को संशोधित दरों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि महानगर में सीएनजी 15 दिनों में तीसरी बार महंगी हुई है। महानगर गैस लिमिटेड ने शनिवार को सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं और अब इसकी कीमत 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। और इससे पहले दिल्ली में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। एमजीएल ने सिर्फ सीएनजी ही महंगी नहीं की है, बल्कि रसोई के इस्तेमाल में होने वाले पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की दरें भी बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि मुंबई और आसपास के जिलों की जनता पर अब महंगाई की दोहरी मार पड़ेगी। एमजीएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी उपभोक्ताओं को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनी ने सीएनजी के खुदरा विक्रय मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 29 मई 2026 की मध्य रात्रि से लागू हो गई है। कीमत बढ़ने के बाद सीएनजी का खुदरा मूल्य 84 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। सीएनजी की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर निजी वाहन चालकों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और व्यावसायिक वाहनों पर पड़ सकता है। कंपनी की ओर से जारी सूचना में सभी डीलरों को संशोधित दरों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसा बढ़ता रहेगा तो हम लोग ओला उबर वाले कैसे चलाएंगे गाड़ी? हम लोग को घर द्वार भी चलाना रहता है, इस वजह से हम लोग कैसे चलाएंगे? हर साल बढ़ता रहेगा इसी तरह। पहले 84 करीब था, अभी 2-3 रुपया बढ़ा दिए। फिर अभी हम लोग का रेट नहीं बढ़ रहा और सीएनजी का दाम बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, घर द्वार भी चलाना रहता है। अभी सीएनजी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम लोग किस तरह चलाएँगे गाड़ी? इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हम लोग को दिक्कत हो रहा है ना। अभी उधर चलेगा तो हम लोग ऐसा परेशानी कब तक लोग भोगेंगे? देखिए, विपक्ष अपनी राजनीति करते हैं। जब पूरे देश संकट से गुजर रहा है तो एकजुट रहिए। सुन लीजिए कि आरबीआई ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार को फोर्स करेंगे कि रिटेल और फ्यूल प्राइसेस हैं उसको कंटेन करें, और इसमें इन्फ्लेशन को भी उन्होंने कंटेन किया है। पूरे विश्व में जब चर्चा हो रही है, भारत में भी शिफ्ट हो रहा है, ईवी शिफ्ट हो रहा है। सीएनजी कार बायर्स अभी ईवी ऑप्शंस देख रहे हैं, ईवी का कैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और जब कोई भी मिडिल क्लास हो या कोई भी व्यक्ति जब सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि कैसे हम कमी करें हमारे एक्सपेंसेस को, और देखें कि कैसे सरकार का जो सहयोग मिल रहा है वो अपरंपार हो। और उसी दृष्टि में सरकार काम कर रही है। सरकार हो, आरबीआई हो, दोनों की प्रतिक्रिया बहुत ही सक्रिय है। सिर्फ विपक्ष की प्रतिक्रिया नकारात्मक। जो हमारा सीएनजी जा रहा है, फिर उतना धनिक हो जाता है, ड्राइवर को बचते नहीं, कहीं चलते रहते हैं, सीएनजी चलते रहता है, सीएनजी के भाव बढ़ते रहा। क्योंकि इंडिया का चीज़ है, वो भी महंगा हो गया। तो फिर भी इंडिया में सस्ता रहना चाहिए सीएनजी। इतना महंगा कर दिया कि हम लोग को परेशानी थी है टैक्सी ड्राइवर का। बंद कर देंगे ना, हम मुश्किल हम बंद कर देंगे, खुद ही नहीं आएंगे डिप्टी, नहीं तो भूखे मरेंगे। और क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई काम तो मिलेगा नहीं इतना उम्र में मेरे को, गाड़ी छोड़ के आओ। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।